हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर स्टडिंग वेल। ठीक है, आज स्पेशली मैं ये वीडियो जो है वो डेडिकेट कर रहा हूँ टू द स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग देयर एग्जाम्स इन जून सेशन। और अब जून सेशन बोल भी नहीं सकते, अब वो जुलाई सेशन हो चुका है। तो जून 2020 एग्जाम्स एज दे से, बट नाउ इट इज इन जुलाई। वो आपको अब न्यूज़ तो मिल चुकी है और इससे अच्छी बात नहीं हो सकती थी। एंड वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग कि एग्जाम डिले होगा, पोस्टपोन होगा। बट वो पोस्टपोनमेंट अनाउंस करने में भी इंस्टीट्यूट थोड़ा सा डिले कर रहा था। इसमें आईसीएसआई की तरफ से एज सच कोई मिस्टेक नहीं मानी जा सकती है। बहुत लोगों ने वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर दिए। मैं खुद इसलिए नहीं बनाया, फ्रैंकली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन आईसीएसआई ने डिक्लेयर किया ना कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, उसके पहले भी बातें चल रही थी। और जिनको अपने व्यूज बढ़ाने थे, जिनको फालतू का टाइम पास करना था और आपका दिमाग घुमाते रहना था कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या फैक्ट्स एंड ऑल। तो आई डोंट बिलीव इन दैट कि थोड़े व्यूज बढ़ाने के लिए, थोड़ा वॉच टाइम बढ़ाने के लिए मैं आधे आधे घंटे के लंबे लंबे वीडियोस डाले जा रहा हूँ। तो मैंने कुछ लोगों के वीडियोस देखे और हर कोई सेम बात बोल रहा है, किसी को एक्चुअली में कुछ नहीं पता है कि क्या होना है। तो मैंने सोचा जब मालूम ही नहीं है तो फालतू का टाइम पास करके ऑनलाइन कोई मतलब नहीं है, आप भी बोर हो जाओगे। मैं खुद उनके वीडियोस देख के बोर हो रहा था, पता नहीं क्या चल रहा है कि आईसीएसआई ये करेगा, वो करेगा, ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, क्या चल रहा है। न्यूज चैनल देख रहे हैं क्या कि फालतू की डिबेट लगा रखी है, कोई सेंस नहीं है उसका। आईसीएसआई के पास जब तक कोई चीज का अरेंजमेंट नहीं होगा, बैकअप प्लान नहीं होगा, तब तक वो आपको ये नहीं बता सकते कि हम एग्जाम कब शिफ्ट कर रहे हैं, कब पोस्टपोन कर रहे हैं। तो दे आर ऑल्सो हेल्पलेस। आपको पता है क्या कोरोना कब खत्म होने वाला है? तो उनको कैसे पता होगा? तो एकदम फैक्ट बात जो एक मिनट में भी मैं कंप्लीट कर सकता हूँ वो इतनी है कि दे डोंट नो एग्जैक्टली कि व्हाट इज द सिचुएशन कमिंग अप नेक्स्ट। और एग्जाम पूरे इंडिया में करवाना है। कोई स्टेट में लॉकडाउन उन्होंने 15 जून बोल दिया, कोई ने 17 मई बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। तो सब जगह एक यूनिवर्सल सिचुएशन नहीं है। ठीक है, कहीं रेड जोन है, कहीं ग्रीन जोन है। तो जब उनको कोई बैकअप क्लियर होगा कि अब हम एग्जाम लें तो कब लें, क्योंकि एग्जाम्स होती कहाँ पे, स्कूल और कॉलेज के सेंटर्स पे ही ना। उनकी अपनी एग्जाम्स भी तो बाकी है सेमेस्टर की, तो वो कब अरेंज करेंगे? तो उन सबसे बात करके कॉमन डेट निकालनी पड़ती है जो पूरे इंडिया में उनको अप्लाई करनी है। इसलिए वो चीज डिले हो रही थी। हमें भी पता था कि डिले होने वाली है, बट तब तक हम पहले से अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा काम अभी ये है कि हम प्रिपरेशंस पे ध्यान दें। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर आगे अभी प्रिपरेशन कैसे करें, मेन इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करें। और मुझे अच्छा भी लग रहा है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स अब तक भी, जो जिनको मैंने पढ़ाया, जो भी जून में पढ़ रहे हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा था कि एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, कोरोना है नहीं है, हम घर बैठे हैं, क्या है। क्योंकि वैसे भी जून एग्जाम अपियर करने वाले स्टूडेंट को इस टाइम पे घर पे ही बैठना चाहिए, उसके लिए लॉकडाउन होना ही था। तो आपके लिए तो ये सिचुएशन फेवरेबल हो गई है कि आप चाह के भी घर के बाहर जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो लॉकडाउन वैसे भी आपको हो जाना ही होता है लास्ट 1 महीने में। और ये मौका तो आपको गवर्नमेंट ने दे दिया कि पूरा इंडिया आपके वजह से आपके साथ घर बैठा है कि सब लोग घर पे बैठो, आप भी घर पे बैठो, कोई और आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, आप अपनी पढ़ाई करो। तो बहुत सारे सिंसियर स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई घर पे कर रहे हैं, जो रेगुलरली मेरे टच में है, डाउट्स पूछ रहे हैं, वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं, लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, अपने एमसीक्यू सॉल्व करके डाउट्स क्लियर करवा रहे हैं। तो इट इज़ अ गुड थिंग कि आप अपना फोकस पढ़ाई पे रख रहे हैं। अभी भी मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इंटेंशन यही कि जिन स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर आगे का टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, तो एक एकदम सिंपल फंडा रखते हैं। कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बैच में बताता रहता हूँ, मैं वही हाईलाइट कर रहा हूँ। और जो लोग मुझसे क्लासेस में नहीं पढ़े या यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अप्रैल एंड आते आते वैसे भी टेक्निकली आपका सिलेबस एक बार खत्म हो जाना था, ये तो प्लान था। अब ऐसा मानते हुए, ऐसा अजम्पशन लेते हुए कि आपने वो चीजें मैक्सिमम एक्सटेंट तक अचीव कर ली होंगी, 80%, 90%, 100 तो थोड़ा डिफिकल्ट है, कभी नहीं होता है, तो 70% कुछ तो अचीव किया होगा। तो अप्रैल तक आपने एक बार तो अपना सिलेबस पूरा जो है वो रिवाइज कर लिया होगा, ऐसा हम मान सकते हैं, या पढ़ लिया होगा। अब हमें मई और जून को यूटिलाइज करना है, जुलाई नहीं गिन रहा हूं मैं। ठीक है, आप बोलोगे सर 6 तारीख को एग्जाम है, तो क्या 5 तारीख तक पढ़ते ही रहोगे क्या? ऐसा नहीं होगा। 6 जुलाई से एग्जाम है, नो डाउट। मैं जुलाई एक बार नहीं गिन रहा हूँ, आप सिंपल रखो मई और जून। ठीक है, अगर एकदम सिंपल रिवीजन का एक प्लान बनाना हो तो कैसे बनेगा? आप ये करो कि मंथ वाइज डिवीजन कर लो। दोनों ग्रुप के एग्जाम अपियर कर रहे हो तो एक महीने में एक ग्रुप रिवाइज करने का टारगेट रख लो। प्रैक्टिकली यू कैन नॉट स्टडी 8 सब्जेक्ट्स इन अ डे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। स्कूल में कर लेते थे, 8 सब्जेक्ट होते थे, 8 पीरियड होते थे, 8 बुक्स लेके जाते थे, उनको हमारी पोटेंशियल पे कुछ ज्यादा ही भरोसा था। लेकिन एक्चुअली में उतनी नहीं होती। ठीक है, वो सिस्टम ही बेकार है, जाने दो उसको। तो 4 सब्जेक्ट्स को आप यहाँ पे प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। जैसे एक ग्रुप का पढ़ रहे हो तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 जो आपको अच्छा लगे।
तो आप मई का मंथ सिलेक्ट करो, डेली पर डे, अभी तो घर पे ही बैठना है, ठीक है, तो आप 12 घंटे भी पढ़ना चाहो तो ये कम ही है, एवरेज ही है, 12 घंटे एवरेज है, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो आप 90 मिनट्स के स्लॉट्स बांट लो, ठीक है, एक 90-20 का रूल है, मैंने बताया भी था कि 90 मिनट्स पढ़ने के बाद या काम करने के बाद एक 15-20 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए। फिर 90 मिनट्स पढ़ने की थोड़ी एनर्जी आ जाती है, और वो ब्रेक सारा इंस्टाग्राम पे निकालना जरूरी नहीं है, थोड़ा रिलैक्स भी कर लेना, ठीक है, निकाल सकते हो लेकिन सारा ब्रेक नहीं। तो 90 मिनट्स का स्टडी टाइम, 15-20 मिनट्स का ब्रेक, फिर 90 मिनट्स का स्टडी टाइम, फिर 15-20 मिनट्स का ब्रेक, ऐसे करके अगर आप दिन के 15 घंटे अलॉट कर देते हो ना, आप काउंट कर लेना, इफेक्टिवली यू विल बी एबल टू स्टडी फॉर 12 आवर्स। मैं खुद इसी तरीके से पढ़ाई कर चुका हूँ, आपको भी वही सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने ये चीज इंप्लीमेंट की तो मुझे डिफिकल्टी नहीं आई। मैं कितनी बार प्रैक्टिकल्स में 3 आवर्स ले लेता था, तो 3 आवर्स के बाद आधा घंटा ब्रेक, मैं ऐसे रखता था, डबल टाइम हो गया। बट वो आप 90 मिनट्स भी कर सकते हो, बट लगे कि ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है तो यू कैन गो फॉर 3 आवर्स एंड देन हाफ एन आवर ब्रेक। ऐसे करके 3 आवर्स के जब मैंने 4 स्लॉट लिए तो 12 घंटे हो गए, आधे आधे घंटे के मैंने 4 ब्रेक लिए तो 2 घंटे और हो गए। तो 14 आवर्स के ब्लॉक में, या 15 आवर्स गिन लो रफली, 15 आवर्स के ब्लॉक में मैं 12 to 13 आवर्स इफेक्टिव स्टडीज निकाल सकता था एज अ स्टूडेंट। तो ये आपके लिए भी पॉसिबल है, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, फॉलो होगा। क्लियर हो गया? तो आप दिन में 90 मिनट्स के अगर आप इस तरीके से 8 स्लॉट बना लेते हो तो 12 घंटे पूरे हो जाते हैं। 8 स्लॉट में आप हर एक सब्जेक्ट के लिए 2-2 स्लॉट रखो। आप जैसे ग्रुप 1 पढ़ रहे हो सपोज एग्जीक्यूटिव का, तो आप उसके लिए भी 2-2 स्लॉट रख लो कि भाई 3 घंटे मुझे एक सब्जेक्ट को देने हैं, दिन के 4 सब्जेक्ट पढ़ने, 12 घंटे पूरे, एकदम सिंपल मैथ्स रखो। अब 1.5 घंटे का जब 2 स्लॉट आपके पास है तो आप उसमें उसकी थियरी, उसके प्रैक्टिकल, उस तरीके से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। या फिर अगर सब्जेक्ट थोड़ा हैवी है तो ब्रेक ले लेके उसको 2 बार भी पढ़ सकते हो, बट एटलीस्ट उस सब्जेक्ट को उतना टाइम तो दे पाओगे। तो सिंपल वे में आपको इतना टाइम अलॉट करना है, 1 महीने में आराम से आप एक ग्रुप का रिवीजन कर पाओगे। उसमें सबसे इजी पार्ट आपके लिए ये है, और प्लस पॉइंट ये है कि आप चारों सब्जेक्ट्स के टच में डेली हो। मतलब आज मैं 2 मई से गिन रहा हूँ सपोज, तो आप 3 मई से भी गिन लो, तो 3 मई से 31 मई तक जो भी 28 दिन आपको मिल रहे हैं, आप उन 28 दिनों में चारों सब्जेक्ट्स के टच में हो। मतलब आज आपने कंपनी लॉ शुरू किया है ना, तो आइडियली यू आर गेटिंग 28 डेज कंप्लीटली, एक आध दिन और ले लेना जून का भी तो कोई बात नहीं। तो 28-30 दिन तक आप कंपनी लॉ के टच में रहोगे और आपको पूरा मौका मिलेगा उसको रिवाइज करने का। और थोड़ा मैथमेटिकली चलो, आपके जितने भी पेज हैं, इफ यू आर हैविंग 450 पेजेस ऑफ कंटेंट टू स्टडी, डिवाइड इट इन 30 डेज, मीन्स आपके पास टारगेट है कि आपको 15 पेज पढ़ने हैं। अब 15 पेज डेली पढ़ने का मतलब, इफ यू हैव 3 आवर्स, तो आपको मालूम है कि आपको 1 घंटे में 5 पेज तो रिवाइज करने ही करने हैं। एंड आई डोंट थिंक कि 5 पेज रिवाइज नहीं होंगे। तो डिवीजन करके चलोगे ना, एक टारगेट रख के चलोगे ना, तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोलता हूँ एक काम करो ना, 3 घंटे का 20 पेज का टारगेट रखो। 20 का रखोगे ना तो 15 का तो कवर हो ही जाएगा, अपना काम हो जाएगा। तो इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना आप बना देते हो उसको। क्लियर हो रहा है? हर सब्जेक्ट के लिए आप ऐसे डिवीजन कर सकते हो जहां पे थियोरेटिकल और लॉ वाले सब्जेक्ट्स हैं, और प्रैक्टिकल में तो कोई इतना टेंशन फील होता भी नहीं है, क्योंकि वो आप थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए कर सकते हो। अब डेली जो 8 सेशंस हैं उसमें कौन सा कितने बजे आप पढ़ने बैठोगे, वो 7 बजे उठ जाएंगे, 7:15 पढ़ने बैठ जाएंगे, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपको खुद डिसाइड करना है, आप रात को पढ़ते हो दिन में पढ़ते हो, आपकी चॉइस है। बट इतने स्लॉट्स तो आपको निकालने हैं। आप स्लॉट्स भी वेरी करो ना, ग्रुप 1 में है तो आप टैक्स पढ़ रहे हो तो डीटी और आईडीटी जो है प्रैक्टिकल वाला पार्ट भी है उसके अंदर, ठीक है, वो थोड़ा एप्लीकेटिव हो जाता है। बाकी कंपनी लॉ थोड़ा सा हैवी है, सेटिंग अप थोड़ा इजी है, जनरल लॉ थोड़ा सा मीडियम है। तो आप स्लॉट्स उस ऑर्डर में अरेंज करो कि सारे भारी स्लॉट्स एक साथ नहीं आ जाए, ताकि फिर आप एग्जॉस्ट ही हो जाओ। तो बैलेंस करते रहो, एक टफ सब्जेक्ट पढ़ा जो आपको टफ लगता है, एक थोड़ा सिंपल वाला पढ़ा जो आपको इजी लगता है। अब आप डीटी में पढ़ रहे हो तो थियोरेटिकल चैप्टर भी है, प्रैक्टिकल एमसीक्यूज भी है, बैलेंस करते रहो। तो आपके 8 स्लॉट पूरे दिन के बहुत ही इजीली कवर अप हो सकते हैं। और ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, मैं सिर्फ बताने के लिए शेड्यूल नहीं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ये फॉलो करो, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो 1 मई का महीना एक ग्रुप को डेडिकेट कर दो, दूसरा जून का मंथ जो है वो आप दूसरे ग्रुप को डेडिकेट कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ये एक अप्रोच हो जाएगा, एकदम सिंपल। जुलाई के जो आपके पास वो जो स्टार्टिंग के 5 दिन हैं उसमें आप क्या करोगे? तो जुलाई के जो 5 दिन है उसमें से जो लास्ट के 3 दिन है, मतलब 3rd, 4th एंड 5th, आई सजेस्ट, या भले आप ऐसे कर लो 2nd से गिन लो या 3rd से गिन लो, चलेगा, एक आध दिन इधर उधर। लास्ट 2-3 दिन जो होते हैं ना, वो पहले पेपर के लिए रिजर्व रख देने चाहिए कि 6 को जो पेपर है ना, 3, 4, 5 तो हम पूरा दिन वही पढ़ेंगे,
ठीक है। तो अभी भी आपके पास बफर में मार्जिन में 1 और 2 तारीख है, तो जो अभी मई के 1-2 दिन अगर आपके कट गए ना, वहां पे आप कवर कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। तो आपको वहां पे जुलाई के वो लास्ट 3-4-5 तारीख आपके पहले पेपर के लिए रिजर्व रखनी है और फुल टाइम उसी को देना है और इतना मेहनत करके उसको हर जगह से पढ़ लेना है ताकि एग्जाम में वो आपका पहला पेपर इतना शानदार जाए, तो उससे जो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा ना, वो बाकी के 7 पेपर या अगर आप फाइनल दे रहे हो तो बाकी के 8 पेपर उस कॉन्फिडेंस में निकाल देगा। बहुत फर्क पड़ता है मेंटली, आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आपके पहले पेपर के कॉन्फिडेंस का असर है कि तीसरा पेपर जो थोड़ा हैवी आया था ना, आपने कॉन्फिडेंस में उसको निकाल दिया, लिख दिया बिना डरे, और आपके मार्क्स भी अच्छे बन जाएंगे क्योंकि पढ़ा तो आपने है। वो एक बेसिक कंडीशन है जो मानते हुए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। नहीं पढ़ा है तो फिर वो नहीं निकालेगा आपको, मतलब आप उसको नहीं निकालोगे, वो आपको निकाल देगा, उल्टी चीज हो जाएगी रिजल्ट के दिन, वो थोड़ा सा खतरनाक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये एक पार्ट जैसे मैं एग्जीक्यूटिव को ध्यान में रखते हुए आपको समझा रहा था। अब प्रोफेशनल वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके पास भी वही 2 महीने हैं, वही 60 डेज हैं, बट आपके पास 3 ग्रुप है, तो आई सजेस्ट कि आप 20 डेज के 3 स्लॉट ले लो, तो भी तो 60 डेज कवर हो ही सकते हैं। तरीका तो पढ़ने का वही रहेगा, आप डेली 3 सब्जेक्ट्स पढ़ो, तीनों सब्जेक्ट, क्योंकि फाइनल में वॉल्यूम कम है, पेजेस कम है, लेकिन टेक्निकलिटीज थोड़ी ज्यादा है, तो क्यों ना आप टाइम स्लॉट बढ़ा दो। अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 4-4 घंटे दे दो एक सब्जेक्ट को और दिन में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ो, तो आप 20 डेज के ब्लॉक में वैसे भी एक ग्रुप कवर कर सकते हो। एंड बाकी तो सेम है, जुलाई का जो फर्स्ट वीक है उसमें आपको क्या करना है आपको पता है। इस तरीके से पूरा प्रिपरेशन जो है हम अच्छे से कर सकते हैं। एक अप्रोच तो ये हो गया। एक दूसरा अप्रोच भी पॉसिबल है, ये उनको काम आएगा जो थोड़ा सा हिम्मत करना चाहते हैं और जिनका प्रिपरेशन अभी तक बहुत अच्छे से हुआ है। एक और अप्रोच पॉसिबल है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, आपको अगर रिलेट हो जाए यू कैन ट्राई। मई है और जून है। अब इसमें ये हो सकता है कि अभी जो आप रिवीजन स्टार्ट करोगे ना, उसको आप रखो सेमीफाइनल, जैसे ये तो अभी तो हम फाइनली बात कर रहे थे कि मई जून में जो पढ़ लिया, आप इसको सेमीफाइनल भी बना सकते हो। मतलब टारगेट बनाओ 50 डेज का, 60 का रखा था अभी तक, मई और जून में 8 सब्जेक्ट कवर करने, इस 60 को कट डाउन करके ना 50 कर दो। 25 डेज में 2 ग्रुप रिवाइज करो, ये एक ऑप्शन है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, जो आपके जून के आखिरी 10 दिन होंगे या 8 या 9 दिन होंगे, 21 जून से 30 जून बता रहा हूँ, ठीक है, ये जो ब्लॉक होगा उस ब्लॉक में, या इवन आप 22-23 से भी थोड़ा आगे शिफ्ट कर सकते हो क्योंकि आपके पास जुलाई में भी 2 दिन बफर में है, एक बार उसको मत ही गिनो तो ही बफर में रहेंगे वो। 21 से 30 जून का जो ब्लॉक है ना, वो 8-10 दिन आप रखो एक फाइनल रिविजन के लिए, 1 सब्जेक्ट इन 1 डे, एज इफ इट इज दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेन एग्जाम टुमारो। कल आपका पेपर है, आज आपको प्रिपेयर करना है, तो आप क्या एक दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर भी पाएंगे या नहीं? एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है अपना डर मिटाने का। 50 दिन में 60 के बदले 50 करने में तो कोई बात नहीं, दिन में 12 के बदले 13-14 घंटे पढ़ोगे तो भी मैनेज हो जाएगा, थोड़ी स्पीड बना लोगे, यू विल बी एबल टू कोप अप, इतना बड़ा हेडेक नहीं है। तो 21 तारीख जो है वो आने के बाद उस लास्ट 10 डेज का जो ब्लॉक है आपका, उसमें आप उसी टाइम टेबल के ऑर्डर में 8 सब्जेक्ट या 9 सब्जेक्ट्स में एक दिन में एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ो और आप देखो कि आपको कितना टाइम लग रहा है, कितना रिवीजन हुआ, कितने चैप्टर्स छूट गए, किस ऑर्डर में पढ़ने से आपकी स्पीड अच्छी आ रही है, कहाँ आपने गलती की, क्योंकि वो गलती करने का मौका आपके पास 6 जुलाई के बाद नहीं है। तो 6 जुलाई को पहला पेपर दिया, फिर 7 को दूसरा देना है, तो जो बीच में 12-13 घंटे मिलते हैं ना, उसमें जो रिवीजन करना है, वो रिवीजन की एक प्रैक्टिस, एक मॉक राउंड जो होता है ना, एक रिहर्सल, वो आपको ये जून के लास्ट वीक में करनी है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका और हो सकता है। इफ यू फील दैट यू कैन डू इट देन यू शुड गो फॉर इट, इसमें कुछ नुकसान नहीं। और टाइम इनफ है, घर पे ही बैठे हो, टाइम बहुत इनफ है। सब बहाने हैं कि टाइम नहीं मिलता, क्यों टाइम मिलता क्यों नहीं, वही समझ में नहीं आता। अब तो पूरी दुनिया बंद करा दी आपके लिए, और बोलो क्या करके दूंगा। सभी घर पे बैठे हैं ना, कोई एक दूसरे को परेशान नहीं कर सकता है, रिश्तेदार नहीं आ सकते, आप उनके घर नहीं जा सकते, जाओगे तो पुलिस वाले वैसे ही आपको दौड़ा दौड़ा के घर पहुंचा देंगे, तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो पढ़ो ना, कोई बहाना ही नहीं है आपके पास ना पढ़ने का। और इस बार तो ऐसे फंसे हो ना कि अगर बहाना बनाने गए ना तो और बातें सुननी पड़ेंगी कि इस बार तो और क्या रीजन था आपके पास पढ़ाई ना होने का। 1-1.5 महीने 5 हफ्ते का एक्सटेंशन मिल चुका है, लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठे हो, पढ़ाई भी घर बैठे हो रही है, यूट्यूब पे लेक्चर्स आ रहे हैं, सारी फैसिलिटी मिल रही है, घर पे सब लोग अपना अपना काम करके आपको खिला पिला रहे हैं। तो अब क्या बहाना बचा है, आने जाने का टाइम वेस्ट होना बंद हो गया है, थक जाते हैं, इतना ड्राइव करके जाते हैं, सब खत्म। तो यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज लेफ्ट अदर देन स्टडिंग। तो बेटर है कि अभी भी टाइम है,
जिन्होंने सोचा था कि लास्ट 1 मंथ जिनका वेस्ट हो गया ना, ये सोचते सोचते एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा या क्या पता, कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि बैठे बैठे हमको पास कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मास प्रमोशन का कोई यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है। तो उन लोगों को अभी एक और चांस मिल गया है। आप ऐसे भी सोच लो कि आपको अप्रैल वापस मिल गया पढ़ने के लिए, मैं तो सिंपली यही सोच रहा हूँ। तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? 50 दिन पढ़ो फर्स्ट रिवीजन, लास्ट के 10 दिन सेकेंड रिवीजन, एंड देन जुलाई के 2-3 दिन पहला पेपर के लिए रख देना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज द बेस्ट वे। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो फिर आप पर्सनली या यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये एक प्लान हो सकता है पूरे एग्जाम को अच्छे से रिवाइज करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।